सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए फाउंडेशन एजुकेशन। सो आज की वीडियो में हम 10 क्वेश्चन से जो आगे के सम है वो कवर करने वाले हैं, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में 10 क्वेश्चन तक हमने इस प्रोपोर्शन यूनिट के एक्सरसाइज 1 का बी पार्ट है उसमें हमने कवर कर लिए थे। सो आज की वीडियो में हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इसकी जो एंडिंग है वो 30 क्वेश्चन पे होती है। तो आज हम 30 पूरे के पूरे क्वेश्चन है वो कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज 11th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इफ़ x रेशो y इक्वल्स टू z रेशो w, उसकी वैल्यू है हमें 2.5 और 1.5 रेशो दे रखी है, और द वैल्यू ऑफ x प्लस जेड डिवाइड बाई y प्लस w की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है। सो हमें दे रखी है x रेशो y इक्वल्स टू जेड रेशो डब्ल्यू। इसका मतलब है कि जो x रेशो वाई है वो जेड रेशो डब्ल्यू के इक्वल है, और इन दोनों की वैल्यू मतलब कि सेम होने वाले हैं। तो इन दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, इनकी वैल्यू है वो क्या दे रखी है 2.5 रेशो 1.5। तो सेम इसी की वैल्यू होने वाली है, तो इसकी वैल्यू भी वैसे ही रख देते हैं हम। सो हमने इसकी वैल्यू भी यही रख दी है। अब इस जो इक्वेशन हमसे पूछ रखी है, जिस इक्वेशन की वैल्यू, उसके अंदर हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो हमें पूछ रखा है x प्लस जेड डिवाइड बाई वाई प्लस डब्ल्यू। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 2.5 प्लस जेड की वैल्यू क्या है 2.5, वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.5 और डब्ल्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.5। 1.5 प्लस 1.5 3 और ये हो जाएगा ऊपर 5। सो अब हमने ये ऑप्शन देखना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा 11th क्वेश्चन का। अब 12th क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रखा है, इफ़ 5x माइनस 3y डिवाइड बाई 5y माइनस 3x इक्वल्स टू 3/4, द वैल्यू ऑफ x एंड y की वैल्यू पूछ रखी है। तो हम ये करेंगे पुट 5x माइनस 3y डिवाइड बाई 5y माइनस 3x, ये जो हो गया। अब इसके अंदर इक्वल्स टू में क्या दे रखा है 3/4। तो अब इनकी हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4 इंटू 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 3 इंटू 5y माइनस 3x। 4 5 20, 12y इक्वल्स टू 15y माइनस 9x। अब ये 20x है इस साइड, तो इस साइड आकर ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 9x, और y वाली वैल्यू है वो एक साइड कर देते हैं, तो यहाँ पे जाके प्लस का, तो ये हो जाएगा 27y और ये हो जाएगा 29x। सो यहाँ पे x हो जाएगा, ये 27y है, इसके डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड का हो जाएगा इस साइड जाते, और ये y है ये मल्टीप्लाई में है ऊपर, तो नीचे जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। x रेशो y का आंसर है वो 27 रेशो 29 आएगा। इनकी वैल्यू है वो 27 रेशो 29 आने वाली है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में ये कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है। सो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज होगा इसका। सो 13 क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है, इफ़ a रेशो b इक्वल्स टू 3 रेशो 2, b रेशो c इक्वल्स टू 3 रेशो 5। सो a रेशो b रेशो c का आंसर क्या होने वाला है। तो हमारे पास क्या गिवन है, a रेशो b है वो 3 रेशो 2 है, और b रेशो c है वो 3 रेशो 5 है। सो a रेशो b रेशो c हुआ। तो इस सम में हमें दिक्कत क्या आने वाली है, b की वैल्यू है वो हमारे पास 2 गिवन है, या एक तो 2 है और एक 3 है। सो इसलिए हमें b की वैल्यू करेक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a डिवाइड बाई b इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाई 2 और b डिवाइड बाई c इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाई 5 ये है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये 2 है, इसको इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, ऊपर भी नीचे भी, और इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 10 9 6, अब सेम वैल्यू आ गई ना b की। सो हमारा a रेशो b रेशो c क्या हो जाएगा 9 रेशो 6 रेशो 10। अब ये ऑप्शन में देखते हैं, तो ए ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा।
तो 14 क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है इफ़ x डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू y डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू z डिवाइड बाई 7 देन द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 5y प्लस 4z डिवाइड बाई 2y। सो हमें क्या दे रखा है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक पीछे भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने बताया था कि जो नीचे वाली वैल्यू है वही उनकी वैल्यू होगी। तो हमारा x रेशो y रेशो z क्या हो जाएगा 2 रेशो 3 रेशो 7। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो वैल्यू हम पुट कर देंगे, सिंपल सी बात है। 2 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, 4 माइनस 15 प्लस 14 डिवाइड बाई 6, यही होगा। हाँ यही है, 4 7 28, 28 माइनस 15 प्लस 4, इसका हो जाएगा 17/6। अभी ये ऑप्शन में देखेंगे कौन से ऑप्शन में है। सो ये जो ऑप्शन है वो 17/6 है, वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो 15 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है, इफ़ x रेशो y इक्वल्स टू 2 रेशो 3 और y रेशो z है वो है 4 रेशो 3, तो x y z वही सेम 13 क्वेश्चन की तरह है। सो इसको भी हम सोल्व करते हैं। 15 क्वेश्चन क्या दे रखा है, x रेशो y है वो हमें दे रखा है 2/3 और y रेशो z है वो हमें क्या दे रखा है 4/3। 2/3 और यहाँ ले लेते हैं 4/3 y/z। तो इसमें क्या है, अब इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड ऊपर भी नीचे, और इस वैल्यू को इस वैल्यू से 12 9 8 और यहाँ पे 12, तो 8 12 9 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी x y z। अब ये ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में तो हमें 1 मिनट कटता भी नहीं है, तो ऑप्शन इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगले पार्ट में हम चलते हैं। अगले पार्ट में क्या कर रखा है, डिवीज़न ऑफ 750 750 इंटू 3 पार्ट्स इन द रेशो 4 रेशो 5 रेशो 6। तो इसमें क्या कह रखा है, 750 को है वो 3 भागों में बांटना है, किस रेशो में, 4 रेशो 5 रेशो 6 में। तो चलिए अब हम इनको बांट देते हैं। हमने ले लिया 4 रेशो 5 रेशो 6 में बांटना है किसको, 750 को। तो 750, अब इसके नीचे हम क्या लेते हैं, टोटल लेते हैं इन चीज़ों का। तो इन चीज़ों का टोटल क्या है, 4 और 5 9 और 6 क्या होता है 15। तो हमारे क्या हो जाएगा, अब 4 का निकालेंगे, 4/15, 15 को इससे किया तो 50, तो ये हो जाएगा 200। और अब 750 को 5/15 में 250, अब 750 को 6/15 50 300, तो इसका आंसर होगा 200 रेशो 250 रेशो 300। सो अब इनका ऑप्शन देख लेते हैं, तो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रखा है, द एज ऑफ 3 पर्सन इज़ 150 ईयर्स 10 ईयर्स एगो। उनकी जो 10 साल पहले जो उनकी एज होगी वो इस रेशो में होगी, और तो अब बताओ कि उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। तो ये तो हम ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे, कि भाई इनकी प्रेजेंट एज दिन हुई मिलेगी, आंसर में क्या होगी प्रेजेंट एज होगी। अब ये है पहला ऑप्शन, ही चेक कर लेते हैं। इसमें क्या कह रखा है, 10 साल पहले उनका, इसमें क्या रखा है 10 साल पहले उनका क्या रेशो होना चाहिए, ये रेशो होना चाहिए। 10 साल क्या कह रखा है, 10 साल पहले उनका क्या रेशो होना चाहिए, ये रेशो होना चाहिए। तो ये रेशो हम चेक करते हैं कैसे होगा। अब इसमें देखेंगे 10 साल पहले, तो 45 माइनस 10, 50 माइनस 10, 55 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा
35। अब इनको काट के देखते हैं क्या 7:8:9 आता है, तो यस, तो हमारा यही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका 7:8:9 आ रहा है। 10 साल पहले उनकी 7:8:9 में एज थी, तो हमारा ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अब चलो हम 18 क्वेश्चन में चलते हैं। 18 क्वेश्चन में क्या कह रखा है, द नंबर्स 14, 16, 35, 42 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। जो इसमें ये तीन चीज़ दे रखी है, आर नॉट इन प्रोपोर्शन, इनका कोई प्रोपोर्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो फोर्थ टर्म है प्रोपोर्शन में वो कुछ और होनी चाहिए। तो अब इसने पूछा है कि वो फोर्थ टर्म क्या होगी, तो हम फोर्थ टर्म को रिमूव करके वहाँ पे एक्स मान लेते हैं कि भाई हमारी जो फोर्थ टर्म है वो हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। सो हमें दे रखा 14, 16 इक्वल्स टू 35 डिवाइड बाई एक्स। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x इज इक्वल्स टू 35 इंटू 16, ये आ गया फिर 560। अब 560 को 14 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 14, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा हमारा आंसर। सो हम इसमें देखेंगे 40 है वो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे प्रॉपर्टी पूछ रखी है, तो इसके लिए हमें प्रॉपर्टी जाननी ज़रूरी है। तो हम अब 19 क्वेश्चन पे आ गए थे, तो मैं क्या कह रही थी गाइस कि भाई जो 19 क्वेश्चन है उस पर क्या समझना पड़ेगा, हमें प्रॉपर्टीज़ जाननी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टीज़ जानने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, पीछे क्या लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़ समझनी पड़ेगी कि क्या प्रॉपर्टीज़ लगने वाली है। सो गाइस आपकी इस बुक में पेज नंबर 1.10 पे प्रॉपर्टीज़ कुछ दी हुई है, सो उनको हमें पढ़ना पड़ेगा। सो पहली प्रॉपर्टी हमें इन्वर्टेंडो नाम से मिलती है, इन्वर्टेंडो, इस प्रॉपर्टी का ये नाम है। सो इस प्रॉपर्टी में होता क्या है, इस प्रॉपर्टी में ये जो a डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू सी डिवाइड बाई डी है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम उल्टा लिख दें, a की जगह b और b की जगह a इक्वल्स टू d रेशो c, ठीक है, इनको उल्टा कर देंगे। और अगली प्रॉपर्टी में अल्टरनेंडो, ये नाम भी अजीब अजीब है। इसमें क्या होगा, इसमें जो है a रेशो b इक्वल्स टू c रेशो d, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक वैल्यू छोड़ के अगली के साथ रेशो लग जाएगा। तो a का रेशो किसके साथ बन जाएगा, c के साथ, b का रेशो किसके साथ बन जाएगा, d के साथ। तो इस प्रॉपर्टी को हम कह देते हैं अल्टरनेंडो। और इनके प्रूफ है गाइस इसमें दे रखे हैं, सो आप उनको खुद से रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएंगे। बाकी नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं इनको अगली नेक्स्ट वीडियो में इनको समझा दूँगी। सो फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या कह, फोर्थ प्रॉपर्टी सॉरी, कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो में क्या है, a रेशो b इक्वल्स टू c रेशो d। इसमें क्या हो जाता है, हमारे पास क्या हो जाता है, a प्लस बी डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू c प्लस डी डिवाइड बाई डी। जो ये लास्ट वाली वैल्यू है वो नीचे आ जाती है और इन दोनों का प्लस हो जाता है, तो ये हमारी क्या आती है, कॉम्पोनेंडो। सो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, डिविडेंडो, डिविडेंडो है। डिविडेंडो प्रॉपर्टी में क्या है, a रेशो b इक्वल्स टू c रेशो d है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी डिवाइड बाई बी और c माइनस डी डिवाइड बाई डी। वही सेम इसमें प्लस था, इसमें माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो उसको हम क्या कह देते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। वो सिक्स्थ प्रॉपर्टी हो जाती है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। राइटिंग को इग्नोर करना, a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी रेशो a c प्लस डी डिवाइड बाई c माइनस डी। सो इसमें ये प्रॉपर्टी बन जाएगी, बस यही थी प्रॉपर्टी। तो अब हम इनकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कौन से में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। इस प्रॉपर्टी में क्या कह रखा है, एक्स वाई, और इसमें क्या कह रखा है, जेड डिवाइड बाई डब्ल्यू, फिर दे रखा है इम्प्लाइज वाई